सुप्रभात मेरे प्रिय मित्रों एवं अभिभावकों। आज मैं एक और अच्छी कहानी लेके आ चुका हूँ। ये एक रहस्यमयी और सच्ची घटना है और ये कहानी काफ़ी अच्छी है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह कहानी बहुत ही पसंद आएगी। और मैं आप लोगों का अपने चैनल द स्टोरी टेलर अर्पित पे फिर से स्वागत करता हूँ, प्रेजेंटेड बाय अर्पित सिंह ओरिजिनल्स। तो आज हम इस कहानी से आप लोगों को मनोरंजित करेंगे और चलिए हम लोग इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों इस कहानी का नाम है रात का रहस्य, भूतिया बंगला, कुछ भी कह सकते हैं। तो चलिए यह कहानी कुछ इस प्रकार है। खट 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 खट, आवाज सुनकर माया की नींद खुल गई। कौन है? उसने अंदर से पुकारा। उधर से कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा खटखटाने की आवाज बढ़ती जा रही थी। काली अंधेरी रात थी। कुत्ते और जोर से भौंक रहे थे। और फिर क्या होता इतनी रात्रि में? फिर माया सोच में पड़ जाती है, कितनी रात्रि में कौन आ गया। बड़बड़ाती हुई माया दीपक जलाने के लिए माचिस ढूंढने लगती है। जरूर किसी का, अब माया सोचती है, जरूर किसी का बच्चा होने वाला होगा। अच्छा, दाई का काम लिया, न दिन में चैन न रात में, कोई न कोई आता ही रहता है। बच्चे भी कुकड़ी जन्म लेते हैं। लो, ये भी कुछ समय है पैदा होने का। आज मैं दाई के काम से त्याग पत्र दे दूंगी। इधर बुढ़ापा और फिर 12 गांव का कान देखना, अब यह तो मुझसे नहीं होगा। हाथ में दीपक लेकर दरवाजे तक आई। दरवाजा खोला तो देखा हाथ में लालटेन लिए काले रंग का हट्टा कट्टा सा दिखने वाला युवक खड़ा था। माया के पूछने से पहले ही वह बोला, बहन जी, मेरी पत्नी प्रसव पीड़ा से छटपटा रही है, आप हमारे साथ चलिए। कहाँ से आए हो? माया ने पूछा। बहन जी, मैं सामने वाले गांव से आया हूँ। वह बोला, यानी कि तुम बेरा से आए हो? हाँ बहन जी। किंतु बेरा में तुम्हें कभी नहीं देखा। हाँ, लगभग सभी को जानती हूँ। 40 वर्ष से बेरा का काम देख रही हूँ। बहन जी, मैं बाहर नौकरी करता हूँ, इसलिए जान नहीं सका और शायद इसी कारण से आपने मुझे देखा नहीं होगा कभी। और माफ कीजिए, इस समय मैं आपको ये इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि पीड़ा एक बहुत बुरी चीज होती है और इस समय मैं आपके लेकिन माया कहती है, इस समय मैं आपके साथ नहीं चल सकती। अंधेरी रात है और बुढ़ापे के कारण आंखों से भी कम दिखाई देने लगा है। माया बोली। बहन जी, उसकी तबीयत खराब है, कहकर पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा। बहन जी प्लीज, कृपया करके आप चलें। मेरी पत्नी काफी पीड़ा में है। आप जो मांगेंगी मैं आपको वो दूंगा, आप चलें। तो फिर माया को भी थोड़ा दुख होता है और माया तुनक मिजाज, मैं आपको बता दूं, माया तुनक मिजाज के साथ साथ दयालु भी थी और उसे यह देख उसको उस मनुष्य पे दया आ गई और अब उसे मजबूरन उस आदमी के साथ चलना पड़ा। वह लालटेन दिखाते हुए बराबर में चल रहा था। आधा किलोमीटर चलने के बाद एक नाला पड़ा। नाले की ओर संकेत करते हुए बोलने लगा वो मनुष्य। तो माया बोली, उधर कहाँ जा रहे हो? बेरा का रास्ता तो सीधे है। नहीं, आपको रात्रि में भ्रम हो रहा है, मेरे पीछे पीछे आइए, कहकर आगे बढ़ने लगा। माया उसका अनुसरण करती हुई चलने लगी। 5 कदम की दूरी तय करने के बाद नाले में उतर गया। माया ठिठक कर रुक गई। वहां क्यों खड़ी हो गई? मेरे साथ आओ, वह बोला। माया ने कहा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यह रास्ता तो मैंने कभी नहीं देखा। बहन जी, मैं आपको ठीक ही ले जा रहा हूँ, यहाँ से हमारा गांव बस थोड़ी ही दूर है, कहकर माया का हाथ पकड़कर नाले में उतार दिया। मजबूर थी
वापस भी नहीं जा सकती थी। उसके साथ साथ चलने लगी। बंधे हुए थे उसके हाथ। नाले में से सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग देखकर माया को शक होने लगा। वह भगवान का स्मरण करते हुए चल रही थी। चलते चलते हे राम हे राम हे राम 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 ऐसा अनुसरण कर रही थी वो। उसके पैर कांप रहे थे और उसके शरीर से पसीने तरबतर हो रहे थे। और उस युवक फिर कुछ देर बाद जब उस युवक ने माया को देखा, उस औरत को देखा, उस दाई को देखा, तो उसने माया की स्थिति भांप ली और वह बोला, आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। वापसी में सब सकुशल आपको घर तक छोड़ कर आऊंगा। सुरंग से निकलते ही सड़क दिखाई दे रही थी। वहां से थोड़ी दूर पर नगर बसा था। सड़क नगर में जाकर मिलती थी। वह चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ था। माया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सुरंग से बाहर अंधेरा है और यहाँ नगर प्रकाश से दमक रहा है। वह भयभीत सी उस युवक के पीछे पीछे चलने लगी। अब बेचारी कर भी क्या कर सकती थी वो? अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसकी नजरें वैसे ही कमजोर थी कि वो वापस घर जा सके। इसलिए उसे जाना ही पड़ा उस मनुष्य के साथ। उन्होंने नगर में प्रवेश किया। नगर में जो प्रकाश था वह न चांद सूरज का था और ना ही दीपक का। वह स्वाभाविक रूप से विद्यमान था, एक रहस्यमयी उजाला। ये रहस्यमयी उजाला था क्या? माया के दिमाग में ये बातें घूमने लगीं और वह डर से कांपने लगी। उसके शरीर से पसीने छूटने लगे और वह बड़ी मुश्किल से और धीरे धीरे कदम बढ़ाए चल रही थी। वहाँ सारे मकान बड़े सुंदर और आलीशान बने हुए थे। नगर में संगमरमर की प्रधानता थी। युवक एक मकान के सामने आकर रुक गया। माया समझ गई कि ये उसी का मकान है। फिर दोनों ने अंदर प्रवेश किया। लंबाई चौड़ाई के अलावा कमरे ऊंचे थे। माया को उस कमरे में ले गया जहाँ पलंग पर पड़ी एक महिला दर्द से छटपटा रही थी। और उसे दानव शरीर औरत का दानव शरीर देखकर माया को एकदम धक्का सा लगा। वह गिरने ही वाली थी कि उस युवक ने संभाल लिया। फिर वह बोला, आप इधर उधर की बातों पर गौर मत करें। यह सब प्रकृति की देन है। जिस काम के लिए आई हो सिर्फ उसी में ध्यान लगाएं। माया फौरन उपचार में जुट गई। उसका शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। वह तितर बितर पसीने से लथपथ, वो डर रही थी और बेचारी अब कर भी तो क्या सकती थी? यही तो चिंता की बात थी। बहुत मुश्किल थी और उपचार करते समय भी हाथ उसके मुश्किल से काम कर रहे थे। वह हिम्मत जुटाकर भगवान का स्मरण करती हुई कार्य कर रही थी। मन ही मन वह बुदबुदा रही थी, हे राम 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 श्याम श्याम, हे राम 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 श्याम श्याम। कुछ समय बाद लड़का पैदा हुआ। पैदा होते ही वह जमीन पर बैठ गया और धीरे धीरे उसका आकार बढ़ने लगा। शीघ्र ही वह माँ बाप के आकार का हो गया। ऐसा और भयंकर विकराल रूप देखकर माया डर के कोने में छुप गई। कुछ देर बाद वह भयंकर शरीर वाला वह बच्चा जो अब अपने माता पिता के जितना हो गया था, वो जोर जोर से हंसने लगा। ऐसे करते करते हुए वो कमरे में चहलकदमी करने लगा, घूमने लगा, कूदने लगा। जैसा एक छोटा बच्चा करता है वैसे ही वो भी करने लगा। शरीर से तो वह बड़ा था पर अकल एक छोटे बच्चे जितनी ही थी उसमें। अब माया से न रहा गया। वो चिल्लाने लगी, उसकी चीख निकल गई। वह युवक माया के नजदीक आकर हाथ जोड़कर बोला, हमारी मदद के लिए आपका आभारी हूँ और आपका शुक्रिया जो आप मेरे साथ आई। हमसे अगर कोई भूल हो गई हो तो माफ कर देना। और फिर वो बोलता है कि सामने अलमारी में टोकरी रखी है, जितना धन चाहें आप ले लो। माया बोलती, नहीं, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इजाजत दे दीजिए। माया कांपते हुए बोली और इजाजत मांगने लगी वो घर जाने की। ऐसा कैसे हो सकता है? कहकर वह अलमारी से टोकरी उठा कर ले आया वह युवक। माया के मना करने पर भी टोकरी में से कुछ चंद चीजें, कुछ रहस्यमय चीजें लाकर उसने माया की झोली में डाल दी।
माया को तो शक हो चुका था पहले ही कि वो पैसा नहीं कुछ और है। फिर माया को छोड़ने के लिए वह पीछे पीछे चल रहा था। माया माया फिर पीछे हो गई। फिर वो आदमी धीरे धीरे लालटेन लिए उसको रास्ता दिखा रहा था। कुछ देर बाद माया ने अपने पल्लू में रखे हुए धन को देखा। गौर से जब उसने देखा तो उसकी क्रोध की ज्वाला भभक उठी, जल भुन गई वह। शक तो कभी से हो रहा था कि पल्लू में डाल रहा था कुछ, लेकिन यह तो सचमुच ही कोयला है। गुस्से से भरकर मन ही मन उसे गालियां देने लगी, उसे कोसने लगी, क्योंकि उसने देखा कि उसके हाथों में, उसके पल्लुओं में कोयला था। और इसी चीज को देखकर उसे गुस्सा आने लगा उस मनुष्य पर, और उसने मन ही मन कई गालियां उस मनुष्य को डेल डाली। पर उसके सामने वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, अकेली थी। क्या पता वो मनुष्य कुछ कर बैठा। सुरंग से बाहर निकलते ही घोर अंधकार दिखाई दिया। माया उससे बोली, अब तुम जाओ, मैं अकेले आगे चली जाऊंगी। थोड़ी रोशनी मुझे दिख रही है। अब यहाँ से मुझे अपना रास्ता पता है। मैं आपको आपके घर तक छोड़ाऊंगा। उसने जवाब दिया, तुम्हें मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। उस युवक को वहीं से लौटना पड़ा। माया का बदन को क्रोध से कांप रहा था। वो क्रोध में ये सब बातों को बोल रही थी। कोयला देकर सम्मान को चोट क्यों पहुंचाई उन्होंने? अगर नहीं दिया होता तो शायद मेरी आत्मा को चोट तो नहीं पहुंची होती। माया मन ही मन ऐसी बातों को सोचने लगी, इन बातों को सोचने लगी। वो बोलती थी, अच्छा था कि कुछ नहीं देता, आत्मा को कष्ट तो नहीं पहुंचता। मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। एक तो रात में न जाने किस लोक में ले गए, डराते डराते खून का पानी कर दिया, उसका भी यह बदला दिया। आज मैं दाई का काम छोड़ दूंगी। बुदबुदाते हुए रास्ते में कोयला को फेंकना शुरू कर दिया उसने। उसने धीरे धीरे जितने भी कोयले उसके पास थे उसने सब कोयलों को फेंक दिया। फिर वह अपने गांव पहुंची। घर का दरवाजा खोलकर सीधे चरपाई पर जाकर लेट गई। थकान के कारण उसे शीघ्र ही नींद आ गई। सुबह जागने पर उसे रात की बात याद आई। उसने चरपाई के नीचे रखा कोयला उठाया, जिसे वह लोगों को दिखाने के लिए बचा कर लाई थी। कोयला को देखकर उसके होश उड़ गए। उसके होश उड़ गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो जो कोयला था वो सोने के टुकड़ों में बदल चुका था। वो असली सोना था। अब उसे पछतावा होने लगा। अब वो दौड़ते हुए बिस्तर से उतरकर वह दौड़ते हुए नाले के पास पहुंची और उस रास्ते को खंगालने लगी, ढूंढने लगी कि उसने जो कोयले के टुकड़े गिराए थे, वो सोने जो बन चुके थे, वो कहाँ हैं। वो उसे कहीं नहीं मिले। अब वो वहां नहीं थे। वह शायद ही धरती में मिल गए थे, या शायद किसी ने उठा लिया था। माया की हालत पागलों जैसी हो गई। वह रोती चिल्लाती अपने घर पहुंची। माया की हालत देखकर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। वह बार बार रोते हुए यही कह रही थी, हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। लोगों ने जब पूछताछ की तब उसने यह कहानी उन्हें सुनाई। इसके बाद माया की तबीयत बिगड़ती गई। उसे एक घोर सदमा पहुंचा और उसका मन घबराने लगा और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे बहुत तेज बुखार होने लगा। तो गांव के लोगों ने एक डॉक्टर को बुलाया, किंतु कोई फायदा नहीं था। मनुष्य जब ऐसी रहस्यमयी घटनाओं को देख लेता है या सुन लेता है तो कुछ शायद ही कुछ ऐसा सदमा उन्हें पहुंच जाता है जिसके कारण मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। तो और माया एक बुजुर्ग थी, थोड़ी बुजुर्ग महिला थी। तो उसने वहीं पे दम तोड़ दिया। दाई का काम करने वाली वह निसंतान विधवा उसी शाम चल बसी। और ये घटना है उत्तर प्रदेश के वेरा गांव की। एक सच्ची और रहस्यमयी घटना है। इसे वहाँ वेरा गांव के लोगों ने ही इसे बताया है, दूसरों को सूचित किया है। और दोस्तों, मैं आपके पास ये कहानी लेके आया। मैंने सोचा कि शायद ये आपको पसंद आए।
और अगर पसंद आती है तो कृपया करके लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो और ये रहस्यमयी घटना और ये सच्ची कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। स्टे सेफ, स्टे होम। घर पर सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें।